ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो आप इसे, और ये मिरर है। ये सिल्वर्ड है सरफेस और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखते हैं जरा, है ना। ठीक है, कैसे इमेज का इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसका इमेज बनेगा। पहला काम क्या करना है आपको, ध्यान दो जरा। ये ऑब्जेक्ट मान लो है ए बी, ए है और बी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मिरर से ये जो बी का डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पर बी का इमेज बनेगा। हम पहले ही इक्वल लेके मार्क कर दिया था। मान लो 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर में बनेगा, तो बी का इमेज यहाँ बनेगा, आप समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। तो अब आपको बनाना है इसके लिए रे डायग्राम। तो क्या करना है कि बी से आप ले लो 2 रेज। कल बताया था ना कि 2 रे लेते हैं किसी एक पॉइंट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां मीट करेगा वही इमेज बनेगा। तो हम यहाँ से 2 रेज लेते हैं पॉइंट बी से, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट बी से हमने लिया 2 रेज, है ना। और ध्यान दो जरा, क्योंकि इमेज यहाँ बन रहा है तो इधर से देखने पर ऐसा लगेगा ना कि ये रे एक्चुअली यहाँ से डाइवर्ज होकर आ रहा है। तो क्या करोगे, जहां ये पॉइंट है इंसिडेंस का ना, इसको यहाँ से मिला लो, यहाँ से, और आगे बढ़ा दो। ऐसे हो गया, इधर से डॉटेड लाइन है, क्योंकि इधर रे आ नहीं रहा है, डॉटेड लाइन। फिर क्या करोगे आप, इसको मिला लो, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, है ना। और ये वाला रे जो है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। अब देखो आप यहाँ, ये डाइवर्जिंग रे है, कहीं मीट नहीं करेगा। तो यहाँ से आप देखो तो इमेज यहाँ बनेगा, और ये इमेज बना है बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन या मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से नहीं बना है। रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इमेज, they appear to meet after being produced in the backward direction। तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर हुई बात। तो बताया था वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करता है किसी पॉइंट पर, तो रियल इमेज बनता है। और यदि मीट नहीं करे, ऑन बीइंग प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे अपीयर टू मीट, तो वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो ये डाइवर्जिंग रे है, ठीक है, ये मीट नहीं कर रहा है। लेकिन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से आ रहा है, तो इमेज यहाँ पर बन जाएगा बी डैश। बी का इमेज क्या बन गया, बी डैश। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ए का इमेज बनाना है आपको, है ना। तो क्या करना होगा, यहाँ पे ए से भी 2 रे ले लो आप, कहीं ले सकते हो, नीचे ऊपर कहीं भी। चलो ए से हम 2 रे लेते हैं। एक ये रे हो गया, अब मान लो एक रे ऐसे हो गया, है ना। ये 2 रे हमने ले लिया ऐसे, ठीक है ना। अब देखो जरा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। ए जो है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इतना ही दूरी पर हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस मार्क कर लिए, माने ए का इमेज ए डैश यहाँ बनेगा, पहले से तय कर लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। स्ट्रेट लाइन ऐसे लिया, जितना दूर ए है उतना ही दूर पर ए डैश मार्क कर दिया। तो देखो जरा, अब इस ए से इसको मिला लो आप, डॉटेड लाइन ऐसे मिलाओगे और इसको आगे बढ़ा दोगे, है ना। फिर इसको भी यहाँ पर ए से मीट करा दो और आगे बढ़ा दो, है ना। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड है ना। अब जो है प्लीज ध्यान देना, इसको मिला दो यहाँ से आप डॉटेड लाइन से। ये 2 का इमेज बना, बीच वाले का भी ऐसे ही सबका बनेगा। ये हो जाएगा आपका इमेज फॉर्मेशन, समझ आ गया, बोलो, ठीक है। तो प्लेन मिरर में किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, समझ में आ गया आपको, बोलो, डाउट है, इस बार बना लोगे। नो सर। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, इन अ
प्लेन मिरर। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये चीज हमको देखना था स्पेशली, है ना। तो ये लिख लोगे आप, पहले फिगर बना, कॉपी बना लोगे, बार फिगर बनाओ तो अपने से एक बार ट्राई करो, ट्राई करो। बना लिए सर। बना लिया है, बढ़िया से बनाना बाद में। देखो यहाँ, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, है ना। तो पहली बात है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला पॉइंट क्या है, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मीट नहीं कर रहा है। ऑन बीइंग प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे अपीयर टू मीट। तो वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है ना। तो इमेज इज वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, बताया था कल आपको। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। तो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रहेगा। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहला, है ना। दूसरा है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ना, उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज एकदम इक्वल होगा। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। तुम प्लेन मिरर में खड़े होते हैं ना, आपका इमेज जो बनता है आपके साइज का ही बराबर रहता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कहते हैं इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ये 1 होता है। जाहिर सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। 1 का मतलब ही हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट इक्वल है, साइज इक्वल है ना। तीसरी बात याद रखो आप, द इमेज इज फॉर एट द सेम, द इमेज इज फॉर at the same distance behind the mirror, as the object is in front of the mirror, है ना। as the object is in front of the mirror। बहुत छोटा नहीं हो रहा है, आप लोग पढ़ लेते होने से, बोलो। यस यस सर। यस सर, होती क्लियर है। है। तो इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ध्यान दो जरा, हम इसी का यूज करते हैं बनाने के लिए डायग्राम। देखो ये इमेज जो है ना, ये मिरर से उतना ही डिस्टेंस पर होगा जितना कि ऑब्जेक्ट है। आप चाहो तो ऐसे इसको देख लो, बी और बी डैश को यहां से मिला लो आप, लिया। तो देखो ये डिस्टेंस और ये इक्वल होगा। जितना दूरी पे इमेज बनेगा ना, उतना ही पे यहाँ ऑब्जेक्ट है पहले से, ठीक है ना। एक्चुअली ध्यान देना आप, इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है बीबी डैश, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मिरर। मिरर इसको बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ये 90 आइए इसको बाइसेक्ट किया, याद रहेगा ना, ठीक है। तो लिख सकते हो कि मिरर इज द मिरर is the perpendicular bisector, of the line joining the object and the image, है ना। of the line joining the object and the image, ठीक है। मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज बी है, ऑब्जेक्ट बी है, इमेज बी डैश है। तो बीबी डैश जो लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मिरर। देख रहे हो आप ना, इसको ऐसे बाइसेक्ट करता है, सिंपल। तो इसे लिख लो फटाफट। हो गया सर।
सबका हो गया? Yes. इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्जन होता है, याद रहेगा। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? देखो एक सेकेंड, तुम मान लो कि इस पॉकेट में हमारा पेन है, देख रहे हो आप यहाँ ना, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो पेन लेफ्ट वाले तरफ है ना, इमेज बनेगा उसमें राइट तरफ चला जाएगा, देख लोगे, इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, याद रहेगा ना। ठीक है, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, द चेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, द चेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, चेंज मत बोलो, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड्स in the image, the interchange of left and right side in the image of an object in a plane mirror is called lateral inversion। ठीक है, हुआ? तो द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का इमेज में देखोगे आप कि लेफ्ट और राइट साइड में इंटरचेंज हो जाएगा। इसे हम अभी खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे हैं, हमारे सामने मिरर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड मान लो लेफ्ट तरफ में हम, या वॉच है चाहे ये पेन है, जो इमेज में देखोगे तो राइट साइड रहेगा, है ना, इमेज में वो राइट साइड वाला पॉकेट में राइट साइड दिखाई देगा। ये तो ये जो लेफ्ट राइट का इंटरचेंज हुआ है ना, इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है ना। और ब्लॉटिंग पेपर में देखो कभी आप, ब्लॉटिंग पेपर पे जिसे लैटरल इन्वर्जन जैसा ही बनता है। ठीक है ना। कुछ लिखोगे ब्लॉटिंग पेपर पर यदि रख करके तो इमेज जो बनता है ना वो भी लैटरल इन्वर्जन जैसा ही इमेज होता है उसका, है ना। तो चलो इसे कॉपी कर लो। स्फेरिकल मिरर नाम दो जरा। मान लो कोई स्फेयर है, देख रहे हो यहाँ, इसे यहाँ से काट के निकाल लो आप। ये पार्टिकल गया ना, ऐसे निकल गया पार्ट, देख रहे हो ना। इसे यहाँ से सिल्वर कर दो, बन गया मिरर, है ना। ठीक है, ऐसे ही इस पार्ट को यदि निकाला जाए तो ऐसा बनेगा। इसका सिल्वरिंग कर दो अंदर में, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर बन गया। ठीक है, तो ध्यान दो, अ मिरर whose reflecting surface is part of a hollow sphere is called a spherical mirror। Simple. A mirror whose reflecting surface is part of a hollow sphere is called a spherical mirror। देखो ये spherical mirror है, ये spherical mirror है ना। और spherical mirrors are of two types। पहला है concave mirror, पहला हो गया concave mirror, concave mirror, ये है पहला कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर में है सिंपल क्या कि a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, इसे केव कहते हैं ना, केव याद रहेगा, केव ऐसा है केव। तो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन केव की तरफ से होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहेगा। सिंपल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इनवर्ड है ना, एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, curved inward याद रहेगा, is called a concave mirror। It is made by silvering outer surface of the mirror। तो आउटर सरफेस का सिल्वरिंग होगा और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, वो केव वाला सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सी बात है। और याद रखो, a concave mirror is mostly from real images, हम लोग आगे देखेंगे रेडियोग्राम में। ठीक है, which can be taken on the screen। तो concave mirror मोस्टली रियल में बनता है, जो स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो सब बुक में लिखा मिरर whose reflecting surface is curved outward, ये वेक्स यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उल्टा, तो रिफ्लेक्शन होगा एक
देखो ये कॉर्ड आउटवर्ड, इससे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। और स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉर्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द मिरर। ये इनर सरफेस को सिल्वरिंग करके बनाते हैं ताकि आउटर सरफेस से कॉन्वेक्स साइड से रिफ्लेक्शन हो, सिंपल। और याद रखो, अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स मोस्टली वर्चुअल इमेजेस, मोस्टली नहीं ऑलवेज, अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस व्हिच कांट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। याद रहेगा, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और ये मोस्टली बनाता है रियल इमेज। एक केस है बताएंगे हम लोग, जो कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो वो बनाता है वर्चुअल इमेज। एक सिचुएशन होता है उसमें, इसलिए मोस्टली ये रियल इमेज बनाएगा, ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्लियर बात। अब कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, आराम समझना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर जो है ना, ये किसी स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा, है ना, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा इसे बोलेंगे, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी किसी स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा, और इसका जो सेंटर यहाँ पर सी होगा इस इमेजिनरी स्फीयर का, उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे बोलेंगे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है। और याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए मिरर पर, तो हमेशा मिरर पर क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, याद रहेगा, हमेशा नॉर्मल होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो, ये मान लो कोई स्फीयर है या सर्कल है, ये सेंटर है ना, इसको मिला दो कहीं भी, हम यहाँ मिला दिए, कहीं मिला दो आप। अब इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 का एंगल होता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं आप मीट करोगे, कहीं मीट कर दो, यहाँ मीट करा दिए, अब यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, इसको टच करते हुए, तो ये नॉर्मल होगा, याद रहेगा ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करो मिरर के ऊपर आप, वो नॉर्मल होगा, इस पर नॉर्मल माना जाएगा। क्लियर होगी बात, याद रहेगा, ठीक है। इसका यूज आगे हम लोग को रेड डायग्राम में मिलेगा, या न्यूमेरिकल्स बनाएंगे वहां पर इसका यूज होगा, वो देखेंगे हम लोग, है ना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, देखा ना। आ कॉन्वेक्स मिरर कहां पर होगा, बिहाइंड द मिरर। रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है ना, तो मिरर के इसके पीछे में है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल, ठीक है। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस स्फेरिकल स्फीयर का जो रेडियस होगा ना, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, सिंपली रेडियस कर्वेचर। यस यस सर। अब देखो जरा, एक टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या है, अपर्चर आराम से सब समझते चलो। अपर्चर देखो, द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। रिफ्लेक्शन कहां से हो सकता है, मान लो ए है, ये बी है, तो यहाँ यही नहीं रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो ए है, यहाँ बी है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो सकता है ना। तो अपर्चर ये है और ये भी अपर्चर है, क्लियर हो गया ना। लेकिन अपर्चर का मेजरमेंट जो करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, देखो, एक थ्रेड लो, इसको ऐसे यहाँ से डाल दो सीधे स्ट्रेट, है ना। तो ए बी को बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर, याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं ए बी को, डायमीटर ऑफ अपर्चर, डायमीटर ऑफ अपर्चर। ये हो गया ए बी, ऐसे ए बी बोलते हैं, ये स्ट्रेट ऐसे मेजर कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट ऐसे मेजर कर लेंगे, है ना, मेजरमेंट के समय। वैसे जो सरफेस मिरर का एक्सपोज्ड है फॉर रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन यहाँ से कहीं से हो सकता है, रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं से हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, सिंपल, समझ गए आप। अब एक टर्म है पोल। पोल है
ये अपर्चर का मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे ऐसे कहो आप, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर, इस मिरर का जो स्फेरिकल सरफेस है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर बीच में, ये पी है, इसे पोल कहते हैं। सिंपल, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर। मिरर का जो अपर्चर है ना, इसका मिड पॉइंट है, इसका अपर्चर का मिड पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, देखो, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन आगे बढ़ा दो, इधर आगे बढ़ा दो, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल and center of curvature of the mirror is called principal axis of the mirror. Simple. The line joining the pole and the center of curvature of the mirror is called the principal axis of the mirror. ठीक है। The line PC is the principal axis. ये PC जो लाइन है ना, यही प्रिंसिपल एक्सिस है। Which can be extended on either side. लाइन तो एंडलेस होता है ना, तो आप इसको कहीं भी आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। पोल और सेंटर कर्वेचर को मिला दो, ये लाइन है, इसे एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सिंपल हो गया, ठीक है। फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, है ना। देखो, मान लो आप ये मिरर है, कनकेव मिरर है ना, आउटर सरफेस सिल्वर्ड है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इसका पोल सपोज करो यहाँ पर है इसका पोल, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में फोकस होता है, तो ये बीच में हो गया फोकस। ये ध्यान दोगे, फिगर मारते समय हमेशा रे डायग्राम बनाओगे तो ये डिस्टेंस और ये इक्वल होना चाहिए, क्लियर हुआ। तो पोल से जितना डिस्टेंस पे फोकस है, फोकस से उतना ही डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो जरा इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, पहले एक ही समझ लो जरा। मान लो आप कि कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल किया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस फिगर में ये है कॉनकेव मिरर, पोल पी है, सेंटर कर्वेचर सी है, फोकस एफ है ना। हमने लिया है और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन इसका होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग फिलहाल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी ओबे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे बाद में, लेकिन अभी देखो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए आपको पढ़ाए थे कल, क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ है ना, तो है कि नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी बताया था आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे ऑन द मिरर वो नॉर्मल होगा, तो इसे ड्रॉ कर दो। यहाँ से नॉर्मल हो गया ना, यहाँ से नॉर्मल हो गया। ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब इसके इक्वल आप एंगल बनाओगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप देखोगे ना कि ये एंगल सिंपली इस पॉइंट से पास करेगा, ये इसे बोलते हैं फोकस। क्लियर हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग फोकस, यहीं से पास करेगा, ये हो गया आपका फोकस। क्लियर हुआ, आई इज इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब से हम लोग ये एंगल इक्वल नहीं बनाएंगे। आप क्या करोगे, एनी रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तो फोकस मार्क कर लो सही तरह से। सही तरह का मतलब क्या हुआ कि पोल से जितना डिस्टेंस पर ये सेंटर कर्वेचर है ना, तो पी और सी के ठीक मिड में होगा, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करना होगा, तुम चाहो, अब इसकी जरूरत नहीं है, एफ से पास करेगा, सीधे इसको एफ से पास करा दोगे, या चाहो यदि तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर लोगे, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना। इसके इक्वल जब आर ड्रॉ करोगे ना, तो देखोगे कि ये पास करेगा, इस फोकस से पास करेगा, ऐसे पास करेगा, है ना, ऐसे पास कर जाएगा, ये होगा ना, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आर। फिगर कैसे करते हैं ड्रॉ, समझ गया। अब आपको डिफाइन करना है ना, तो देखो ये फोकस क्या है, तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। फोकस क्या है, फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर,
ठीक है, फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, वेयर light rays incident parallel to the principal axis, light rays incident parallel to the principal axis converge after reflection from the mirror. क्लियर हो गया? फोकस क्या है? फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर where light rays incident parallel to principal axis converge meet after reflection from the mirror. अब क्लियर हो गया? याद हो गया? तो इसे आप लिख लोगे, चूंकि इंपॉर्टेंट है ये डिफिनेशन एक थोड़ा सा, है ना? तो it is a point on the principal axis of the mirror. It is a point on the principal axis of the चूंकि हम डिफाइन कर रहे हैं कौन, कॉनकेव मिरर को, तो यहां लिख देंगे कॉनकेव मिरर एक्सिस ऑफ a concave mirror. It is a point on the principal axis of a concave mirror where light rays incident parallel to the principal axis converge after reflection through the mirror. After reflection through the mirror. क्लियर हुआ? तो प्लीज ध्यान दो जरा फिर से एक बार, फोकस ये है, पॉइंट है ना, तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, माने मीट करेगा, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो समझ गए फोकस क्या है? कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट? प्लीज टेल मी। फोकस याद हो गया आपको? समझ गए फोकस क्या है? बोलो। आप लोग बोल नहीं रहे हो, आवाज आ रही है मेरी ना? है? यस सर। अब दो तीन बात आप समझ लो जरा। कॉनकेव मिरर का फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, कॉनकेव मिरर का सेंटर कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, याद रहेगा? तो it is in front of a concave mirror, है ना? माने फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर में कहां पर होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, है ना? बल्कि ज्यादा क्लियर, थोड़ा भेग हो गया ये, इसको ऐसे लिख दो आप, द फोकस of a concave mirror is in front of it, in front of the mirror, of the mirror. The focus of a concave mirror is in front of the mirror. और प्लीज ध्यान देना, इट इज रियल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहाँ एक्चुअली मीट कर रहा है, इसलिए रियल होगा, है ना? इट इज रियल। ये रियल क्यों है? बिकॉज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना? तो याद रखो, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पर, देख रहे हो आप इसे, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इसे इसको फटाफट, ठीक है। हम लेते हैं रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक हमने रे लिया यहां, मान लो इसे डायग्राम बनाना ठीक से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बताया था आपको, सेंटर कर्वेचर से
कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे इसके ऊपर वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ से देखो लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, है ना। तो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ड्रॉ करना है, तो देखो ये इसके इक्वल एंगल बना दोगे आप। ये रे ऑफ लाइट यदि यहाँ से आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आ रहा है एफ से, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अब से आपको रे डायग्राम बनाना होगा, तो ये एंगल हम नहीं बनाएंगे, सिंपली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को फोकस के सामने यहाँ रख दो, यहाँ ऐसे आगे बढ़ा दोगे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। देख लो आप ना, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ सॉरी गलती हो गई ना, तो यहाँ से इसको मिला दोगे, सेंटर कर्वेचर से मिलाओगे ना, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, इसके इक्वल जब आर बनाओगे आप तो ये एफ से लगा कि आर एफ से मीट कर जाएगा जाकर के, है ना। तो ये फिगर हुआ, ठीक है ना। तो देखो इस फिगर में ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि यहाँ से कोई देखे अपना आई से, यहाँ पर उसको आंख लग जाए, यहाँ से देखे तो क्या लगेगा, रिफ्लेक्टेड रे एफ से आ रहा है, एफ से डाइवर्ज हो रहा है, देखो ना, ये लगता है कि एफ से डाइवर्ज होकर जा रहा है, देखो ना। तो इसका डेफिनेशन तब देख लो क्या होना चाहिए, है ना। देखो फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इट इज ए पॉइंट ऑफ द, सिंपल लिख लो, इट इज अ पॉइंट ऑन द principal axis of the mirror. It is a point on the principal axis of the mirror. It is a point on the principal axis of the mirror where light rays incident parallel to the principal axis, है ना, parallel to the principal axis appear to be diverging from ऐसा लगता है ना कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसी पॉइंट से डाइवर्ज करता है। देखो ये यही ना है, यहाँ से मीट कराओ, एफ मीट करेगा, तो यहाँ से कोई देखे तो क्या लगेगा कि ये एफ से डाइवर्ज करके जा रहा है बाहर, क्लियर बात। तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर where light rays incident parallel to the principal axis appear to be diverging from after reflection from the mirror. After a reflection from the mirror. After reflection from the mirror. क्लियर हो गया। ये सब टर्म्स जो है आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, समझे रहना। न्यूमेरिकल्स तुम लोग को पढ़ाया गया है इस चैप्टर पर, न्यूमेरिकल्स भी आता है, इस बार हटा दिया सिलेबस की है क्योंकि कोरोना में सिलेबस कम कर देता है लोग। किसी को पढ़ाया गया है चैप्टर, टेल मी। नो सर, न्यूमेरिकल्स अभी नहीं हुआ। अच्छा कहाँ तक, अभी यही स्टार्ट ही हुआ है तुम लोगों का? यस सर, स्टार्ट हुआ है, स्कूल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नो सर, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि आपको उसका यदि सब नॉर्मल रहा तो सिलेबस में है न्यूमेरिकल, है ना, पढ़ना है, और प्लस हाई क्लास में आपको इसकी यूज आता भी है तो जानना चाहिए। अच्छा ध्यान दो जरा एक बात कि फोकस कॉनकेव मिरर का था इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा बिहाइंड द मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो इसके पीछे में है, देखो ना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन ये मिरर के पीछे में है, बिहाइंड द मिरर। फोकस कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। सेंटर कर्वेचर कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है ना। दूसरी बात है, ध्यान दो जरा, इट इज वर्चुअल, याद रखोगे आप, फोकस
ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, इज वर्चुअल, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है ना ये वर्चुअल होता है। क्यों वर्चुअल होता है? क्योंकि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली यहाँ मीट नहीं करता है, दे अपीयर टू मीट ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दे अपीयर टू मीट एट एफ, इसलिए वर्चुअल होगा। आप कनकेव में क्या था? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट एफ, तो रियल था, तो ये वर्चुअल होता है। समझिए क्यों होता है वर्चुअल? ठीक है, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज after reflection from the mirror, parallel to the principal axis, after reflection from the mirror, appear to be diverging from this point, appear to be diverging from this point। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली वो मीट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हुई बात? यहाँ लिख देते हैं दिस इज बिकॉज light rays incident parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection from the mirror, after a reflection from the mirror, appear to be diverging from this point, है ना, appear to diverge from focus, from focus, है ना। ये फोकस से डाइवर्ज हो लगता है कि हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए एक्चुअल मीट नहीं करता है, लगता है कि यहीं से डाइवर्ज हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हेंस कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं समझ गए? डाइवर्जिंग मिरर सिंपल रीजन ये है कि rays of light parallel to principal axis after reflection from the mirror appear to be diverging from focus, इसलिए diverging mirror कहते हैं। और वहां क्या था? rays of light parallel to principal axis appear to actually converge at focus, इसे converging mirror उसको बोलते थे। ये समझ गए? लिख लो फटाफट। बी फास्ट प्लीज। हो गया सर। हो गया? अच्छा, अब एक टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से भी नोट करते हैं इसको। फोकल लेंथ क्या है? सिंपल सी बात है, फोकस अब पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, पीएफ, है ना। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सिंपल। एक और टर्म है फोकल प्लेन। देखो, फोकस के ऊपर कोई इमेजिनरी प्लेन आप लेते हो ना, इसे बोलते हैं फोकल प्लेन। इसे मान लो फोकस के पास एक स्क्रीन लगा दो तो फोकल प्लेन हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऐसे, ये हो जाएगा फोकल प्लेन, ठीक है। फोकल प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो आएगा रेड डायग्राम हम देखेंगे वहां पर। यदि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जरूरत कोई आपको नहीं पड़ता है, लेकिन वो छोड़ो, आप हम रेज ले रहे हैं। देखो ये रे है, तो these rays are parallel among themselves but they are not parallel to the principal axis। तो ये कहां से डाइवर्ज करते हुआ लगेगा आपको, ये पता करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दो। हालांकि इसके बता चुके हैं, कोई यूज आपको नहीं आएगा खास। यहाँ पे देखो, ये है सी सेंटर कर्वेचर, ये फोकस था, है ना। तो फोकस पे एक प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, हो गया। ये हो गया फोकल प्लेन, ये हो गया फोकल प्लेन, है ना। अब ध्यान दो,
जो रे ऑफ लाइट होगा गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये नॉर्मल होगा मिरर पे, क्योंकि सेंटर कर्वेचर से कोई लाइन ड्रॉ करो मिरर पे तो नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल होगा। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा ना, पिछले क्लास बताए थे आपको कि यदि कोई मिरर यदि है ये नॉर्मल है, इंसिडेंट इसी के लॉन्ग आ रहा है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू सेम पाथ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा सेम पाथ से होकर के, है ना। तो क्या होगा, ये इसी पाथ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ मीट करता है ना, तो इसी पॉइंट से सारा रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होगा। तो अब क्या करना है आपको कि इसको यहां से मिला दो ऐसे और आगे बढ़ा दो ऐसे, देखा आपने। इसको भी क्या करना है आपको, ये ऐसे आगे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से मीट करा दो, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये भी हो गया रिफ्लेक्टेड है ना। इसको भी यहां से मीट करा दो ऐसे, इसी पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से, ये भी जो होगा इस पॉइंट से ही पास करेगा। तो इस तरह से ये फोकल प्लेन पर कोई एक पॉइंट होगा जहां से सारे रेज लो है ना वो डाइवर्ज करता हुआ लगेगा आपको, ठीक है ना। इसको कैसे मार्क करोगे आप, ये रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिटर्न बैक होगा सेम पाथ से, चूंकि नॉर्मल होगा मिरर पे, ये जहां इसको कट करेगा ना यहाँ पर, इसी पॉइंट से सब डाइवर्ज होगा। ये समझ आ गई बात, बोलो क्लियर है। यस सर। तो चलो ये थोड़ा सा और इसका यूज कम ही आएगा, आपको देखेंगे कहीं आगे आगे तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो टर्म सारा खत्म हुआ, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कैसे रे डायग्राम बनाते हैं देखेंगे।